बड़ी खबर पूर्व मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री यानी कि डॉक्टर निर्मल सिंह को लेकर आ रही है। जेडीए ने उन्हें 5 दिन का नोटिस इशू कर दिया है और ये नोटिस है जो उनका कंस्ट्रक्शन उनके द्वारा की गई थी, जो नगरोटा वन में उनके द्वारा एक मकान जो है कंस्ट्रक्ट किया गया था, उसको लेकर पहले काफ़ी देर से जो है वो वाद विवाद चल रहा था। काफ़ी ज़्यादा चर्चा इस पर चल रही थी और ये देखा जा रहा था कि जो वहाँ पर उनके द्वारा कंस्ट्रक्शन की गई है वो इलीगली की गई है। वो लैंड को जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ाकर जो वहाँ पर कंस्ट्रक्ट किया गया है, परमिशन जो है वो जेडीए द्वारा नहीं ली गई थी। और इसको देखते हुए अपोजिशन पार्टी की बात की जाए, हर कोई जो है इस पर जो उंगली उठा रहा था कि किस तरह से जो है वो पूर्व उप मुख्यमंत्री जो है उन्होंने वहां पर मकान बना लिया। और इसको लेकर जेडीए की तरफ से आज एक इशू जो है वो नोटिस जो है वो इशू कर दिया गया है। और इसमें सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो इसमें मेंशन सीधे तौर पर जो है वो जेडीए ने ये कर दिया है कि डॉक्टर निर्मल सिंह जो फॉर्मर डिप्टी सीएम है उनका और उनकी पत्नी का नाम इसमें मेंशन किया गया है। और साथ में ये लिखा गया है कि जो आरओ विलेज बन नगरोटा है वहाँ पर उनके द्वारा जो बनाया गया कंस्ट्रक्ट किया गया है, ऑर्डर ऑफ डिमोलिशन इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 7(3) ऑफ कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1988 के तहत ये अब इशू नोटिस जारी किया गया है। इसमें सीधे तौर पर लिखा होगा कि रेजिडेंशियल हाउस जो है इनके द्वारा जो बनाया गया है वहाँ पर वो विदाउट परमिशन, यानी कि जेडीए की तरफ से कोई परमिशन नहीं ली गई थी, सीधे ही जाकर उन्होंने जो है वो वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी। और इसमें जो 2-3 पॉइंट जो सीधे तौर पर लिखे गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जिसके तहत जो है अब 5 दिन का नोटिस उन्हें इशू कर दिया गया। इसमें लिखा है कि यू हैव नॉट अटेन्ड द वैलिड परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर लॉ। और सेकंड पॉइंट, लैंड यूज वायलेशन इफ एनी। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि वायलेट द परमिसिबल हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज प्रिस्क्राइब्ड इन द बायलॉज, वायलेट बाय मोर देन 10% द परमिसिबल ग्राउंड्स कवरेज इन द बायलॉज। और उसके बाद वायलेट द परमिसिबल फ्रंट, रियर और साइड सेटबैक्स प्रिस्क्राइब्ड इन द बायलॉज। सीधे तौर पे ये 4 पॉइंट जो है 4-5 पॉइंट इसमें सीधे मेंशन किए गए हैं जो नोटिस उन्हें इशू किया गया है। और ये उन्हें कहा गया है इस नोटिस में ख़ास तौर पर कि 5 दिन का समय दिया गया है, यानी कि 5 दिन का समय है। अगर आपका कोई वहाँ पर सामान है वो निकाल लीजिए, या तो खुद ही उसे जो डिमोलिश है वो कर दीजिए, नहीं तो हमारी टीम जेडीए की टीम जाएगी वहाँ पर और उस पूरे जो वहाँ पर जो ढांचा खड़ा किया गया है उसे डिमोलिश कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा देखा जाए तो ये एक अपडेट है, एक खबर जो है सामने आ रही है। जिस तरह से लगातार जो ये इशू उठ रहा था कि कैसे जो है क्योंकि बीजेपी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से ही उन्होंने डिप्टी सीएम की जो है पद है जम्मू कश्मीर में वो संभाला था और काफ़ी बड़ा नाम जो है वो देखा जाता है। क्योंकि बीजेपी अभी लगातार बीजेपी पर वार किया जा रहा था कि बाकी अगर कोई भी कुछ करता है, दूसरे नेता कुछ करते हैं, आम जनता कुछ करती है तो उन पर जो है नोटिस उनको दे दिया जाता है या उन पर कोई ना कोई कार्रवाई जो है वो लैंड को लेकर की जाती है। तो फिर क्यों नहीं बीजेपी के जो लोग हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता हैं, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। और उसको लेकर काफ़ी देर से इस पर मंथन भी किया जा रहा था। लेकिन आज सीधे तौर पर जेडीए की तरफ से उन्हें नोटिस जो जारी किया गया है उसमें मेंशन भी कर दिया गया है कि 5 दिन की जो वक्त है, 5 दिन का वक्त उन्हें दिया गया है। उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि इस 5 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कोई सामान है उस वहाँ पर कुछ रखा हुआ है तो वो आप निकाल लीजिए। और ये भी कहा गया है कि अगर आप खुद डिमोलिश करना चाहे तो अपने हिसाब से करिए, नहीं तो हम आएंगे और हम अपने हिसाब से जो है 5 दिन के बाद जो है जो बनाया हुआ आपके द्वारा वो मकान है उसे डिमोलिश कर दिया जाएगा। अगर बताया जाए तो जो बन है नगरोटा का एरिया, वहाँ पर नगरोटा में ही इनके द्वारा जो कंस्ट्रक्शन है वो की गई थी। और पहले से भी देखा जाए तो काफ़ी समय से इस पर विवाद चल रहा था, काफ़ी लोगों ने ये इस पर इशू जो है किया था और ये भी कह रहे थे कि ये जो कंस्ट्रक्शन की गई है ये लीगली नहीं है, ये इलीगली है। इस तरह का अगर इतने बड़े ओहदे पर रह चुके जो नेता है वो कर सकते हैं तो फिर आम जनता को क्या वो मैसेज देना चाहेंगे। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा बातें जो है वो भी देखने सुनने को मिल रही थी। और बीजेपी पर भी बार बार जो है इस चीज़ को लेकर कटाक्ष किया जा रहा था कि कैसे बीजेपी के नेता जो हैं वो ऐसे कहीं पर भी जो मकान है या ज़मीन है वो हथिया लेते हैं। और हालांकि पहले जब बात करने की कोशिश की गई तो बीजेपी के किसी भी नेता ने इस पर बात करने की कोई भी कोशिश नहीं की और ना ही अपनी तरफ से कोई टिप्पणी दी है। अभी भी अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से कोई अभी भी इस चीज़ को लेकर कोई सामने कोई उनकी तरफ से बात नहीं आई है। अभी थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा कि जब उन्हीं के एक नेता जो बड़े नेता जो रंधावा जी हैं उनकी तरफ से कुछ बातें कही गई थी, कुछ ऐसे अल्फाज कहे गए थे और उसको लेकर बीजेपी ने सीधे उनके ऊपर कार्रवाई भी की थी और उनके ओहदे थे उस पर से उन्हें हटा दिया गया था। अब जिस तरह की ये कार्रवाई आई है तो आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि कोई
एक बड़ा नेता अगर इलीगली कुछ चीज़ करता है, एक बड़ी पार्टी का नेता, तो पार्टी का जो उनकी भी जो छवि है वो भी ख़राब होती है और पार्टी का नाम भी ख़राब होता है। अब देखना होगा कि पार्टी की तरफ से इस पर क्या आगे जो है वो संज्ञान लिया जाता है। और अगर डॉक्टर निर्मल सिंह की बात की जाए तो उनकी तरफ से अब क्या सफाई आती है, वो क्या कहेंगे, क्योंकि नोटिस तो जारी कर दिया गया है, क्योंकि ये कागजी कार्रवाई रहती है और जेडीए ने पूरी तहकीकात की होगी किस तरह से क्या चीज़ें करनी है, उसके बाद ही उन्होंने जो है इस तरह का नोटिस इशू किया है। क्योंकि बड़े नेता है, जम्मू कश्मीर में पूर्व उप मुख्यमंत्री के ओहदे पर रह चुके हैं और अभी भी वो काफ़ी एक्टिव हैं, और जिस तरह से ये अब नोटिस इशू किया गया है तो आप समझ सकते हैं कि जेडीए ने हर अपनी कागजी कार्रवाई की होगी, हर एक पहलू को जांचा होगा, परखा होगा और उसके बाद ही ये नोटिस इशू किया है। अब देखना होगा कि 5 दिन के अंदर अंदर या फिर अभी क्या उनकी तरफ से, अगर डॉक्टर निर्मल सिंह की बात की जाए या फिर बीजेपी के अलग जो नेता है वो अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी अगर उनसे पास जाएंगे शायद वो हमसे बात भी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन डॉक्टर निर्मल सिंह की तरफ से क्या आगे की कार्रवाई की जाती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन 5 दिन का वक्त है और 5 दिन के अंदर अंदर अब वो क्या अपनी तरफ से एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बाद 5 दिन के बाद जेडीए का सीधे फरमान है। इस नोटिस की अगर देख के बात करी जाए तो इस नोटिस में सीधे तौर पर लिखा हुआ है कि जो भी वायलेशन जो है वो उनकी तरफ से की गई है तो 5 दिन के बाद उनकी जो कंस्ट्रक्शन उनके द्वारा की गई है उसे पूरे तरीके से जो है डिमोलिश कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि आगे इसको लेकर और क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल दीजिए इजाजत। दिभा भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल के लिए। नमस्कार।